त्यागी कौन है? पूछो कौन? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत व्रज नंदन, भय मुद मंगलकारी। कौन है त्यागी? तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया। किसके कारण? भगवान के कारण। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। किसके कारण? भगवान के कारण। और सबसे बड़ा रिश्ता मां का होता, पर भरत महतारी किसके कारण? भगवान के कारण। बलि गुरु तजो, गुरु का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ है। सबकी आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन बलि महाराज ने गुरु का परित्याग कर दिया। किसके कारण? बोलो बोलो बोलो। भगवान के कारण। कंत ब्रज नंदन, भय मुद मंगलकारी। भैया श्रेष्ठ त्यागी वो नहीं, वो त्यागी वो नहीं है जो संसारिक वस्तुओं का त्याग करे, वो त्यागी नहीं कहलाता। हमारी नजर में शिवपुरी वालों, श्रेष्ठ त्यागी वो है जो उन लोगों का त्याग कर दे जो हिंदुत्व के खिलाफ हों, जो धर्म के खिलाफ हों, जो राम के खिलाफ हों। उन लोगों का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ त्यागी है। इसलिए हमने अभी जब पदयात्रा कर रहे थे तो तब हमने कहा, एक आदमी हमें मिला, बोले कुछ लोग कह रहे हैं ये सेकुलर देश है। हमने कहा ऐसे लोगों का त्याग करना ही श्रेष्ठ त्याग है। जो राम का नहीं है वो किसी, अरे जोर से तो बोलो, जो राम का नहीं वो किसी। तो भागवत का अर्थ है भक्ति, भागवत का अर्थ है ज्ञान, भागवत का अर्थ है वैराग्य, भागवत का अर्थ है त्याग। पर भक्ति हो भगवान युक्त, ज्ञान हो भगवान युक्त, वैराग्य हो भगवान युक्त, त्याग भी हो वो भी भगवान युक्त। जो केवल भगवान के लिए जो करे वही भागवत का सच्चा श्रोता है। बोलो सीताराम। इसलिए तो भागवत जी के प्रारंभ में ही बड़ा मधुर श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म्य में ही भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया। बोले कौन कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत है, चित है और आनंद से परिपूर्ण है, वो है सच्चिदानंद। कौन कृष्ण? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, हेतु है, वो कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? बोले भैया जो तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हो, जिनका नाम लेने से तीनों ताप मिट जाते हो। बोले कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हुए नहीं व्यापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। राम राज का हूँ नहीं व्यापा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, हाँ सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। आहा हा, बोले कौन कृष्ण? श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कौन? तापत्रय विनाशाय,
जो तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो किसी ने कहा महाराज भागवत जी की महिमा क्या है? सुखदेव जी महाराज की एक चर्चा बहुत अच्छी बहुप्रचलित है कि जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की ना, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता बोले महाराज ये अमृत है। सुखदेव जी बोले हम क्या करें? बोले देवता बोले महाराज परीक्षित जी को श्राप है, 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो इन्हें अमृत पिला दो, ये मरेंगे नहीं। तो सुखदेव जी बोले ये तो हो गया हमारा फायदा, तुम अपना बताओ, तुम्हें क्या फायदा अमृत पिलाने से? बोले फायदा तो कुछ नहीं है, ये जो भागवत आप इन्हें पिला रहे ये हमारे यहां ले चलो। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी बताओ अमृत पियोगे या कथा अमृत पियोगे? बताओ महाराज अमृत पियोगे या कथा अमृत? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? बोले देखो दो में से एक कुछ मिलेगा, या तो कथा अमृत या ये देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन से निकला ये अमृत। पर फायदे की बात सुनो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, कहां कथा कहां ये अमृत? अरे परीक्षित जी कहां मणि और कहां कांच? ये अमृत जो देवता लेके आए ये कांच है और ये जो कथा है ना ये मणि है, मणि। बोले महाराज कैसे? सुखदेव जी समझाने लगे राजन ये मणि इसलिए है कि आप अमृत पियोगे तो मरोगे तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन पिट गए तो दर्द में पड़े रहोगे, दर्द नहीं जाएगा। भाई हुआ क्या? यही तो हुआ। देवताओं को रावण खूब रगड़ रगड़ के मारता था और जैसे ही रावण घर से निकले और देवताओं को पता लगा कि इस तरफ एम्बुलेंस आ गई, मतलब रावण आ गया, सब देवता भाग जाते थे। तो किसी ने कहा देवताओं से कि तुम क्यों भागते हो, तुम क्यों रावण से डरते हो, तुम तो अमर हो अमर। तो देवता बोले अमर तो हैं, ये तो पक्का है मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कितने दिन पिटना है। और बोले पिटना बुरी बात थोड़ी है, बोले पिटने के बाद जो सिकाई होती है कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठा जाता है, ऐसी हालत होती है, इसलिए बोले बहुत बुरी हालत होती है, इसलिए हम लोग बचते ही हैं। तो देवता बचते कैसे थे? रावण जैसे ही आवे सो भाग जाए और सब देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाएं। तो किसी ने कहा कि तुम छोटी गुफाओं में क्यों घुसते हो? देवता बोले रावण की आदत है, रावण झुकता नहीं है, घमंडी है, झुकता नहीं है, वो बड़े दरवाजों में तो आ जाता है, छोटे दरवाजे में नहीं आता, इसलिए देवता छोटी छोटी गुफाओं में घुस के रावण से कहे दम हो तो आ आ। तो रावण कहे अब तुम अंदर हो, अब हम सिर नहीं झुका सकते, तुम में दम हो तो इधर तक आओ, फिर बताते हैं।